दोस्तों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम में चौथा नियम आज हम लोग देखेंगे, चेंज ऑफ टेंस का नियम। तो आइए देखते हैं चेंज ऑफ टेंस का नियम क्या है। चेंज ऑफ टेंस का नियम, इसके अंतर्गत 3 नियम है। तो पहला नियम है ए नंबर, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहला नियम में कहा गया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ही सेज आई ईट ए मैंगो। यहां सेज रिपोर्टिंग वर्ब है आर भी, और ये किस में है तो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो V1 है इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ही सेज डैट, आई बदल जाएगा ही में और इट में एस लग जाएगा क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ए मैंगो। या फिर दूसरा एग्जांपल फ्यूचर से ले लीजिए, ही विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई ईट ए मैंगो। तो यहां पर विल से जो है वो फ्यूचर में है, तो इसके वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ही विल से दैट ही इट्स ए मैंगो। तो ये हुआ इसका पहला एग्जाम्पल। दूसरा बी नंबर देखेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच से किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को व्यक्त किया जाए तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा नियम देखिए क्या कहा गया, यदि रिपोर्टेड स्पीच से किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को व्यक्त किया जाए तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड।
तो यहाँ पर द अर्थ इज राउंड इसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये पास्ट टेंस में है, फिर भी इसके वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे द टीचर सेड दैट, इसमें कोई पर्सन नहीं है तो यह लिख देंगे द अर्थ, और इज है प्रेजेंट टेंस में तो इज ही रहेगा, इज राउंड, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यदि यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा तो भी परिवर्तन नहीं होगा, और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहेगा तब भी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आइए देखते हैं इसका तीसरा नियम। सी नंबर नियम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल जाता है। यहां कहा गया कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, इसका मतलब हुआ कि अगर प्रेजेंट टेंस हो तो उसका पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो तो उसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे करके। जैसे देखिए, और भी इसको हम आसान बना देते हैं। एक टेबल दे रहे हैं और इस टेबल के माध्यम से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये हो गया डायरेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट। तो इसमें डायरेक्ट आप टेबल में देखिए, यदि V1 रहेगा तो इनडायरेक्ट में इसको V2 में बदल देंगे। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे में एक नंबर, he said I eat a mango। यहां पर ईट जो है ये V1 है और ये रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है ये पास्ट में है। तब इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा कि V1 को V2 में बदल देंगे। He said that he, और V1 बदल जाएगा V2 में तो ate a mango, है ना। दूसरा हो गया, अगर ईजे मार का प्रयोग हो तो ये वाज वेयर में बदल जाएगा। जैसे देखिए, he said I am eating a mango। तो इसका पास्ट टेंस हो जाएगा एम की जगह वाज, तो क्या हो जाएगा? he said that he was eating a mango, है ना। इस एम का क्या हो गया यहाँ पर? वाज। इसी तरह हैज या हैव रहा तो ये बदल जाएगा हैड में। जैसे देखिए तीसरा एग्जांपल, he said I have eaten a mango। तो यहाँ have eaten दिया है तो ये had में बदल जाएगा, तो क्या होगा? he said that he had eaten a mango। यही अगर V2 रहेगा
तो ये बदल जाएगा हैड में। जैसे चौथा, ही सेड आई एट ए मैंगो। तो एट V2 है तो ये बदल जाएगा हैड प्लस वर्ब थ्री में। ये बदल जाएगा हैड प्लस वर्ब थ्री में। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड ईटन ए मैंगो। यही रहेगा वाज या वेयर, तो ये बदल जाएगा हैड बीन में। जैसे he said I was eating a mango। तो यहाँ पर वाज है तो ये वाज वेयर बदल जाता है हैड बीन में। तो इसमें क्या हो जाएगा, he said that he had been eating a mango। यही रहेगा विल या शैल, तो ये बदल जाएगा वुड या शुड में। जैसे he said I shall eat a mango। तो यहाँ सेल है, ईट है, तो ये चेंज होगा ही सेड दैट ही के साथ सेल नहीं लगेगा विल, तो विल का पास्ट टेंस होता है वुड। तो वुड ईट ए मैंगो। यही रहेगा अगर कैन में, तो ये चेंज हो जाएगा कुड या माइट। ऐसे ये सब चेंज होता है। जैसे लास्ट एग्जांपल देख लीजिए, ही सेड आई कैन ईट ए मैंगो। तो कैन बदल जाएगा कुड में, तो हो जाएगा ही सेड दैट ही कुड ईट ए मैंगो। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं ये चेंज ऑफ टेंस का नियम कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल रहा है। कैसे, V1 बदल जा रहा है V2 में, DJMR वाज वेयर में, हैज हैव हैड में, V2 हैड प्लस वर्ब थ्री में, वाज वेयर हैड बीन में, विल शैल वुड शुड में, कैन में, कुड माइट में। और ये एग्जाम्पल आपने देखा। तो ये नियम यदि आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।